मेघा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल आते ही मेघा ने घर का सारा काम संभाल लिया था। शुरू शुरू में तो मेघा की सास लता उसके काम से काफी खुश थी, पर मेघा की ननंद शालू को उन दोनों का ये प्यार चुभता था। इसलिए शालू हर समय अपनी माँ लता को मेघा के बारे में बुरा भला बोलती रहती। शालू को मेघा एक आंख नहीं भाती थी। मेघा कुछ भी करती तो शालू उसमें गलतियां निकाल देती। मेघा, नए सूट का ट्रायल देना है ना? जी दीदी। तो कौन देगा? तुम्हारे काम तो तुम्हें ही करने हैं ना, महारानी बन के क्यों बैठी हो? वो मम्मी घर पर नहीं थे, बस उन्हीं का वेट कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मेघा का पति रमन वहां आया और बोला, शालू, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेघा से? तभी वहां मेघा की सास लता भी आ गई। अरे क्या हो गया? अगर जरा सा कुछ कह भी दिया शालू ने तो क्या हो गया? इतनी क्या मोम की बनी है ये मेघा? क्या जादू कर दिया इसने तुझ पर आते ही? कुछ दिन बाद मेघा सबका नाश्ता बनाकर दूध डाल रही थी। जा ये दूध शालू को दे आ और बोलना, दीदी ये दूध पी लो। मेघा जैसे ही जाने लगी तो रमन वहां आ गया। मेघा, तुमने नाश्ता किया क्या? जी नहीं, बस अभी करती हूँ। रमन को बहुत बुरा लगा और वो अपनी माँ से बोला, माँ, क्या शालू खुद दूध लेने नहीं आ सकती? नाश्ता बैठे बिठाए पका पकाया मिल गया ना। मेघा इस घर की बहू है, नौकरानी मत बनाओ इसे। ये सुनते ही लता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो बोली, हाय हाय, तेरे ऊपर क्या वशीकरण मंत्र पड़ा है इस मेघा ने। जलती है मेरी बेटी से, मेरी फूल जैसी बच्ची बेचारी। अगर यहाँ रहना है तो मेरी बेटी की इज्जत करे, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये मेरी बेटी के बाप का घर है। ये कहते हुए लता वहां से चली गई। मेघा को अपनी सास और ननंद के कलेश से बहुत डर लगता था। कुछ दिन उसने राम राम करके बिताए, पर फिर वही सब शुरू हो गया। मेघा घर के बाहर सफाई करके अंदर आई और आराम करने के लिए लेट गई। तभी उसकी सास उसके कमरे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो बुरा भला बोलने लग गई। इतनी चालाकियाँ कौन सिखाता है? अगर बाहर से मेरी चुन्नी उठा लाती तो क्या हो जाता? मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी शामत आई है। अब लता बोलना बंद ही नहीं हुई और धीरे धीरे वो वहीं पहुंच गई और बोली, तेरी माँ ने क्या सिखाया है तुझे कि तू घर में बंटवारा करवाए? पता नहीं कौन सा मंत्र पड़ा है मेरे बेटे पर। मेघा को तब ये तो समझ आ गया कि लता उसे बोल रही है, पर उसको ये समझ नहीं आया कि इस बार उसने गलती क्या की है। वो चुपचाप सुनती रही। मेरी चुन्नी बाहर सूख रही थी, वो उठाकर नहीं ला सकी। इतना क्या घमंड है तेरे में? तू ये याद रखना मेघा, न मैंने चालाकियाँ की हैं, न मैं करने दूँ। तेरी माँ की सिखाई चालाकियाँ यहाँ नहीं चलेंगी, समझी? अगर यहाँ रहना है तो मेरी बेटी की इज्जत कर, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये मेरी बेटी के बाप का घर है। इतना कहकर लता वहां से चली गई। मेघा को बहुत रोना आया। जब शाम को रमन घर आया तो उसने मेघा का उतरा हुआ चेहरा देखा। उसने जब मेघा से पूछा तो मेघा का रोना छूट गया। रोते रोते उसने सारी बात बता दी। रमन अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, माँ, कोई काम अगर रह जाए तो आप मेघा को बोल दो। ऐसे बुरा भला बोलकर क्या हो जाएगा? आपका रिश्ता ही खराब होगा। ये सुनकर लता और शालू को तो आग लग गई।
अगले दिन जब रमन ऑफिस गया तो शालू मेघा के कमरे में आई और बोली, तू भैया को सिखाती है। आज के बाद अगर हमारे बारे में कुछ भी भैया को बताया तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, मैंने एक बार बता दिया, मुझे दोबारा न बोलना पड़े, समझी? मैं भी तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर यहाँ रहना है तो मेरी बेटी की इज्जत कर, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये मेरी बेटी के बाप का घर है। मेघा के दिल में इतना डर बैठ गया था कि वो गुमसुम सी रहने लगी। कुछ दिन बाद पता लगा कि मेघा प्रेग्नेंट है। रमन ने ये खुशखबरी अपने माता पिता को दी, पर लता और शालू को कोई खास खुशी नहीं हुई। मेघा ने अपनी माँ को ये खुशखबरी देने के लिए फोन किया तो बाहर से लता ने सुन लिया और वो कमरे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बेशरम, तूने हमारी घर की बात बाहर कैसे बताई? पर मम्मी, मैंने तो सिर्फ अपनी माँ को फोन किया है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए। तो मेरे सामने फोन कर, ऐसे कमरे में छुपकर क्या फोन कर रही है? हमारी चुगलियाँ करती हो तुम, और तुम्हारी माँ जैसी तेरी माँ है वैसे ही संस्कार तुझ में डाले हैं। आज के बाद फोन करना है तो मुझसे पूछ कर करना। ये मेरी बेटी के बाप का घर है, समझी? ये सब देखकर रमन को समझ आ गया था कि उसकी माँ और बहन मेघा को शांति से जीने नहीं देंगी। अगले दिन उसने अपने ट्रांसफर की अर्जी ऑफिस में डाली और 10 ही दिन में उसकी ट्रांसफर दिल्ली से केरला हो गई। उसने घर पर आकर बताया, माँ, मेरा ट्रांसफर केरला हो गया है, हमें कल शाम को ही निकलना है। ये सुनकर लता और शालू की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ ठीक है, तू जा, जब बच्चा हो जाएगा तो मेघा को हम भेज देंगे। आपसे किसने पूछा है कि मेघा को भेजना है या नहीं? मेरी वजह से वो इस घर में आई है और मेरे साथ ही यहाँ से जाएगी। वैसे भी इसने तो मेरे ऊपर वशीकरण मंत्र पढ़ा है ना? तो आप यहाँ खुश रहो। और शालू, तुमने भी मेघा को एक बार समझा दिया था न, पर इसको तो इसकी माँ ने चालाकियां करना सिखाया है। मेरे साथ चली जाएगी तो तुम्हें बार बार समझाना भी नहीं पड़ेगा। माँ, आप अपनी फूल सी बच्ची को संभाल कर रखिए, अब उसे कोई खतरा नहीं। आप ही तो कहती हो कि यहाँ रहना है तो मेरी बेटी की इज्जत करे, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये मेरी बेटी के बाप का घर है। अब न मेघा यहाँ रहेगी, न आपकी बेटी से कोई चालाकियां करेगा। लता शर्म से पानी पानी हो गई। अगले दिन रमन और मेघा ने पैकिंग शुरू की। लता को तो जैसे सांप सूंघ गया था, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शाम को रमन और मेघा ने सबको अलविदा कहा और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।